फ्रेंड्स, सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट तुम्हें कौन किन चैप्टर्स को ज़्यादा फोकस देना है और किन चैप्टर में से कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस किस में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो अपने प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे हमें पता है कि भाई मैथ्स में भी यहाँ 120 क्वेश्चन क्लास 11th और क्लास 12th में से आ रहे हैं वो। अभी जो 120 क्वेश्चन अगर हम अगर हम पैटर्न देखते हैं तो एक ना पैटर्न बहुत जनरलाइज्ड है, एंड दैट इज़ हमेशा ना 1 से 55 क्वेश्चन जो तुम्हें मिलेंगे ना, वो ज़्यादा ना क्लास 11th के मिलेंगे और थोड़े कुछ चैप्टर्स हैं जो क्लास 12th के होंगे। उसके बाद 55 to 60 एक पैटर्न है और एक 100 to 120। 100 to 120 में ना हमेशा तुम्हें प्रोबैब और स्टार्ट्स बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यही सब दिखेगा। तो आज ना पूरा ये डिस्कस करेंगे किन चैप्टर में से कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब हमने क्या बोला है, जैसे फर्स्ट इज 1 to 55, राइट। यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th के चैप्टर्स मिल रहे हैं। क्लास 12th का जो चैप्टर मिल रहा है ना, दैट इज मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट। और मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट में से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 to 10 क्वेश्चन। पिछली बार 9, उससे पहले कभी 6, 7, 8 ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। सो इन एंड अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन, राइट। और अगर हम बात करेंगे कि भाई क्वेश्चन किस फॉर्मेट में बेस्ड होते हैं, याद रखना प्रॉपर्टीज़ जो तुम्हारे फॉर्मूलेज है मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट्स की वो पढ़ना है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, दो सिमेट्रिक को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जनरेट होता है। तो पूरा जिसको मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज आती वो आराम से ये मार्क्स ले चला जाएगा। इसके अपार्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो 11th का चैप्टर है, उसमें से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 to 8 क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन किस टाइप के हैं, ऑलवेज टुगेदर कि भाई ऑल द अरेंजमेंट जिसमें दो चीज़ें हमेशा साथ में हैं या दो चीज़ें जो कभी साथ में ही नहीं आ रही। उसमें फॉर्मिंग ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड प्लेसेस पे कुछ चीज़ों को प्लेस करना है, इवन नंबर पे कुछ चीज़ों को प्लेस करना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने जनरेट होते हैं, ओके। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी तुम्हें पता है क्लास 11th का है। इसमें तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 7 क्वेश्चन, ओके। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना पढ़ने की, दैट इज क्यूब रूट, स्क्वेयर रूट और आई की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, तुम्हारी आई क्या है, आई स्क्वायर, ओके। क्यूब रूट स्क्वेयर रूट पे क्वेश्चन आते हैं और ये तुम्हारे नॉर्मल प्रॉपर्टीज। और इन चैप्टर्स को पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। सीक्वेंस एंड सीरीज में से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 7 to 8, कभी 9 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे भाई क्या पढ़ना है, कैसा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ तुम्हें AP, GP, HP सबके सबसे बेसिक टर्म्स पहले पता होना चाहिए। भाई SN कैसे निकालते हैं, AN, और ये भी होता है कि भाई SN से हम AN कैसे निकाल सकते हैं, राइट। इन तीनों की कंडीशन क्या है, अगर 3 टर्म्स तुम्हारे ABC, अगर उनको AP में होना है तो कंडीशन क्या होती है, अगर वो HP में है तो कंडीशन क्या है, GP में है तो कंडीशन क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते कि भाई ये 3 टर्म्स है, log A, log B, log C, ये GP में है तो बताओ ABC किस में होंगे। तो तुम्हें ड्राइव ड्राइव करना आना चाहिए सारी चीज़ें, ओके। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा क्लास 11th का भी क्लास 12th, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, तो ये तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। इसमें वो क्वेश्चन भी पूछता है भाई मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एक फंक्शन दे देगा A sin x, B cos x, और वो इन्वर्स में ऐसे पूछ लेता है कि भाई साइन इन्वर्स समथिंग प्लस समथिंग, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। कभी कभी ट्राइंगल फॉर्म करके भी तुम्हें वैल्यूज निकालने पड़ते हैं, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। तो याद रखना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक भी पढ़ लो, इसमें से भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 to 6 क्वेश्चन, राइट। अगर तुम इतना कर लोगे ना, यहाँ यहीं पे तुम्हारा स्कोर अच्छा बन जाएगा। उसके अपार्ट हमने देखा भाई 6 to 100 क्वेश्चन। अब जो 6 to 100 क्वेश्चन है ना, जैसे हमने क्या देखा 1 to 50 हमें क्लास 11th के ज़्यादा मेजर टॉपिक्स मिल रहे हैं, तो 60 to 100 ना तुम्हें मेजर टॉपिक्स ना क्लास 12th के मिलेंगे। अब क्लास 12th में कौन से टॉपिक्स, यू हैव कैलकुलस, कैलकुलस में तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन हमेशा आता है जहाँ पे वो डिग्री ऑर्डर पूछता है, और अगर तुम्हें इस टॉपिक को पढ़ने को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे नहीं, ओके, याद रखना। और अगर तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंस इनको अच्छे से करना है कैलकुलस के टॉपिक्स को, तो तुम्हें प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, जो भी 10 प्रॉपर्टीज़ है तुम्हारे पास, ओके। एरिया अंडर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज भाई तुम्हें कर्व्स पता होनी चाहिए, कर्व्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। भाई अगर ये दो कर्व की बात कर रहा है, इनके बीच में एरिया निकालना है, तो ये दो कर्व किसकी है, लाइन की है, सर्कल की है, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ओके। तो तुम्हें कर्व मालूम होना चाहिए। तो क्लास 12 में तुम्हें कैलकुलस के 60 to 100 में कैलकुलस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3D के क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं, ओके। इमेज ऑफ अ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, रेशियोज, कोसाइंस, एंगल्स गिवन है, उनमें रिलेशन क्या है, असर्शन रीजन में भी पूछता है वो, वेक्टर्स। 3D और वेक्टर्स बहुत इजी चैप्टर है, तुमने एक बार पढ़ लिया तो तुम्हारा हो जाएगा सारा काम। अब कोनिक्स और वो किसको कंबाइन करके पूछता है, एरिया अंडर इंटीग्रेशन, ओके। और कोनिक्स में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो ना 4 to 6 क्वेश्चन हमेशा। एसेंट्रिसिटी जो भी है ना, वो तुम्हारे पैरामीट्रिक इक्वेशंस, उसमें क्वेश्चन पूछता है वो।
कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें वो लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, एक फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये सारा पूछता है वो उसमें. ओके, सो ये हमारे क्लास 12 जो 60 to 100 में ना तुम्हें मोस्ट ऑफ टाइम्स यही चैप्टर मिलेंगे. कैलकुलस मिलेगा, 3D वेक्टर्स, कोनिक्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी. अब 100 to 120 में तुम्हें मिलेगा प्रोबेबिलिटी, तुम्हें स्टार्स मिल जाएगा, तुम्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा. प्रोबेबिलिटी में तुम्हें बेस थ्योरम आना चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. ओके, अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अच्छे से मास्टर करना है तो, या अगर उधर स्किप नहीं करना है तो. स्टैट्स में तुम्हें सारे फॉर्मूलेज पता होने चाहिए भाई, ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा. और ये भी होता है कि भाई मोस्ट ऑफ टाइम वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है एकदम नॉर्मल क्वेश्चन कि भाई ये 4 टर्म्स है, अगर इसमें से एक टर्म को रिप्लेस किया तो हमारे मीन में क्या वेरिएशंस आ जाएंगे. ओके, तो ऐसे भी तुम्हें सारे प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो NPQ वाला, उसमें भी एक दो क्वेश्चन वो पूछ लेता है. ओके, तो हमेशा ना मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें यही ट्रेंड मिलेगा. 1 to 55 में तुम्हें क्लास 11 के मेजर टॉपिक्स मिलेंगे. 55 to 100 में तुम्हें क्लास 12 के हमने डिस्कस कर लिया, कैलकुलस, 3D वेक्टर्स, कोनिक्स. और ये जो चैप्टर्स है ना, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, 3D वेक्टर्स, कोनिक्स, ये ईजी चैप्टर्स है. इसको तुमने अच्छे से कर लिया ना, तुम्हारा कट ऑफ आराम से निकल जाएगा मैथ्स का. ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट. अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो.